बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 9 हमारे पास डिफिनेशन है मैक्सिमल आइडियल की। लेट आर बी अ रिंग एंड एम बी एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर, देन m is all and maximal ideal of r if m not equal to m and there does not exist any ideal I of r such that m properly contain in I and I properly contain in r। हमारे पास रिंग है आर और इसका हमने एक आइडियल लिया एम। इस एम को हम मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर कहेंगे, तब कहेंगे अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। पहली ये कि ये खुद आर के बराबर नहीं हुआ, यानी एम नॉट इक्वल टू आर, और दूसरी है कि इन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडियल ऑफ आर, एनी आइडियल आई ऑफ आर सच दैट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे कि ये एम जो है प्रॉपरली कंटेन कर जाए आई में और आई जो है वो प्रॉपरली कंटेन कर जाए आर में। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। अगर ये सिचुएशन हो सकती है कि ये इक्वल हो सकते हैं, यानी एम इक्वल होगा आई के और आई इक्वल होगा आर के, ये सिचुएशन हो सकती है। लेकिन एम और आर के बीच को ये सिचुएशन कभी नहीं हो सकती कि ऐसा कोई आइडियल आर का एग्जिस्ट कर जाए जिसमें एम प्रॉपरली कंटेन करता हो और वो आइडियल यानी आई वो आर में कंटेन कर। ऐसी कोई सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं होगी, एग्जिस्ट कभी भी नहीं होगी एम और आर के बीच। यानी इसका मतलब यह कि एम और आर के बीच कोई भी दूसरा आइडियल नहीं आ सकता। तो इसको हम एम को हम क्या कहते हैं, ए को हम मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर कहेंगे। हमारे पास एक थ्योरम है लेट आर, उसकी स्टेटमेंट यह है लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी 1, देन एवरी मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इज़ अ प्राइम आइडियल ऑफ आर। थ्योरम ये कहता है कि हमारे पास एक रिंग आर है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी 1, देन एवरी मैक्सिमल, हमने ये प्रूफ करके दिखाना है कि एवरी मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इज़ अ प्राइम आइडियल ऑफ आर। देन के बाद रिजल्ट होता है और देन के बाद जो कुछ भी होता है इसको हमने प्रूफ करके दिखाना है। तो इसकी प्रूफ की जाने बढ़ता है लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी 1 एंड एम सच दैट एंड एम बी अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। ये हमने सपोज कर दिया कि आर जो है कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी 1। अच्छा, तो हम ये लेट करते हैं, ये हम लेट करते हैं कि आर बी कम्यूटेटिव विद यूनिटी 1 एंड एम बी अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। तो हमने एम को प्रूफ करके दिखाना है कि ये प्राइम आइडियल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम प्राइम आइडियल की जो डिफिनेशन है हम जानते हैं कि इसमें इस तरह होता है कि हम दो एलिमेंट, कोई से दो एलिमेंट आर से सेलेक्ट करते हैं और इसका प्रोडक्ट जो है हम एम में मानते हैं कि ये एम में है। तो अगर ये प्लेस कर जाए कि या ए एम में है या बी एम में है, तो हम कहेंगे कि ये जो एम है, ये जो आइडियल है, ये बेसिकली प्राइम आइडियल ऑफ आर है। तो हमने ये प्रूफ करके दिखाना है, कोई सा एक भी लाना है, यानी या बी को हम लाएंगे एम में या ए को हम लाएंगे एम में। तो सपोज दैट ए नॉट इक्वल टू ए डज नॉट बिलोंग टू एम, देन एम प्लस आर ए इज़ एन आइडियल ऑफ आर विच प्रॉपरली कंटेन एम। अच्छा, इस बात की ज़रा बढ़ते हैं कि इसमें मसला क्या है। ये कहते हैं कि अगर ए बिलोंग नहीं करता एम से, तो इसका मतलब ये हुआ देन, इस देन में एक बात छुपी है कि एम प्लस आर ए जो है ये मैक्सिमल ये जो इन आइडियल ऑफ, ये एक आइडियल है आर का विच प्रॉपरली कंटेन एम। तो ये एम प्लस आर ए जो है ये प्रॉपरली एम को कंटेन करता है, ये प्रॉपरली एम को कंटेन करता है। अगर ए एम से बिलोंग कर जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आर ए जो है, आर ए ये सेट जो है आर ए, ये अगर ए एम से बिलोंग कर जाए तो ये सेट जो है आर ए जो हमने उसके साथ प्लस में लिया है, तो इसका मतलब ये भी एक आइडियल है। और ये आइडियल किससे जनरेट हो रहा है, ये ए से जनरेट हो रहा है। अगर ये ए से जनरेट हो रहा है तो ए एम में बिलोंग अगर ए एम से बिलोंग करता है तो बेसिकली ये भी एम का सबसेट होगा और एम के सबसेट के साथ अगर एम को जमा किया जाए तो फिर एम आ जाएगा। तो इससे ये सिचुएशन नहीं बनती, तो इसलिए हमने ए को डज नॉट बिलोंग टू एम कर दिया है। सो इज एन आइडियल ऑफ आर विच प्रॉपरली कंटेन एम। ये कैसा आइडियल ऑफ आर है जो एम को प्रॉपरली क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है।
सिंस एम इज़ मैक्सिमल और एक एम को हमने मैक्सिमल माना है हमने, सो एम प्लस आर ए इज इक्वल टू आर। इसका मतलब ये हुआ अगर एम मैक्सिमल आइडियल है तो एम प्लस आर ए में तो एम पूरा का पूरा कंटेन करता है यानी, और अगर एम और आर ए के दरमियान एम और आर के दरमियान कोई भी दूसरा आइडियल नहीं आ सकता। जब नहीं आ सकता तो बेसिकली ये सिचुएशन बाकी रहती है, चूँकि एम तो कंटेन करता है एम प्लस आर ए में, तो ये सिचुएशन बाकी रहती है कि एम प्लस आर ए जो है ये आर के खुद बराबर होगा। ये एक सिचुएशन बाकी रहती है। और सिंस वन कंटेन करता है आर में, क्योंकि विद यूनिटी हमने सपोज किया है, सो वन को हम इस तरह लिख सकते हैं एम प्लस, क्योंकि आर से बिलोंग करता है और आर इसके बराबर है, एम प्लस आर ए के बराबर है चूँकि, तो हम वन को इस तरह लिख सकते हैं वन इज इक्वल टू एम प्लस आर ए। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं फॉर सम एम बिलोंग टू एम एंड फॉर सम आर बिलोंग टू आर। नो, बी को हम इस तरह लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू वन डॉट बी इज इक्वल टू एम बी वन की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं एम प्लस आर ए, और बी इसके साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बना एम डॉट बी डॉट आर प्लस आर डॉट ए डॉट बी, ये प्रोडक्ट, चूंकि एम जो है वो बिलोंग करता है एम से, एम जो है वो एम से बिलोंग करता है और बी डॉट एम डॉट बी ये भी एम में बिलोंग करेगा, क्योंकि एम आइडियल है तो आइडियल के नाते बी जो है वो आर का कोई एलिमेंट है तो ये एम में बिलोंग करेगा। इसी तरह ये दूसरा प्रोडक्ट जो है, ये दूसरा प्रोडक्ट चूँकि ए डॉट बी जो है एम से बिलोंग करते हैं, हमने सपोज कर दिया ये एम से बिलोंग करते हैं तो एम आइडियल है, जिसको हमने मैक्सिमल आइडियल माना है, तो बेसिकली आइडियल है तो आर डॉट आर कोई एलिमेंट है आर का, तो आर डॉट ए डॉट बी ये एम में बिलोंग करेगा, ये भी बिलोंग करेगा। और अच्छा ये बात नोट करिए, इस पर पूरा जो सेट है ऊपर वाला सेट एम प्लस आर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी एम में चला जाएगा आइडियल होने के नाते, तो बेसिकली ये दोनों प्रोडक्ट बी के बराबर है। तो अगर ये पहला प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट दोनों एम में बिलोंग करता है और इसका सम भी बिलोंग करता है, तो बेसिकली ये बी के बराबर है। तो हमने बी को लाया कि एम में है, और हमने ये बेसिकली प्रूफ करना था कि या हम ए को लाएंगे एम में या बी को लाएंगे एम में, क्योंकि हमने उसका प्रोडक्ट जो है एम में सपोज कर दिया है। तो बेसिकली ये यहाँ पर प्राइम आइडियल की जो डिफिनीशन हो बेसिकली वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो हैंस एम इज एन प्राइम आइडियल ऑफ आर, और ये यहाँ पर प्रूफ हुआ। इसके बाद एक एग्जांपल है, इन द रिंग 2Z 4Z इज अ मैक्सिमल आइडियल बट नॉट प्राइम आइडियल। अच्छा, इस रिंग में 2Z में 4Z जो है मैक्सिमल है लेकिन प्राइम नहीं है। मैक्सिमल यानी इसके दरमियान, यानी 4Z सबसेट है 2Z का, 4Z सबसेट है 2Z का, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट 2Z में प्रॉपरली कंटेन करते हैं। अगर Z के साथ हम 4 को मल्टीप्लाई करें तो इसके एलिमेंट तो प्लस माइनस 4 से शुरू होंगे, 0 प्लस माइनस 4 से शुरू होंगे ना, तो ये सब के सब 2Z में कंटेन करते हैं। अब चेक भी कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि ये मैक्सिमल है लेकिन आइडियल नहीं, मैक्सिमल आइडियल है लेकिन प्राइम आइडियल नहीं है, क्योंकि इसके दरमियान कोई दूसरा सबसेट जो है 2Z का वो नहीं आ सकता, इसके बीच में कोई भी नहीं आ सकता। आप देख सकते हैं कि 4Z प्रॉपरली कंटेन इन 2Z, इनके दरमियान कोई दूसरा रास्ता नहीं, यानी कोई दूसरा आइडियल हो ही नहीं सकता इनके बीच में। आप ढूंढ लेंगे तो तब भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 4Z है प्रॉपरली कंटेन किया 2Z में, तो इनके दरमियान कोई भी जो मैक्सिमल की डिफिनीशन है, मैक्सिमल आइडियल की जो डिफिनीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। इसके दरमियान कोई भी आइडियल नहीं आ सकता, तो इसलिए ये मैक्सिमल है बट नॉट प्राइम। और प्राइम नहीं है तो इसको डिस्प्रूव करने के लिए हम कोई 2 से एलिमेंट लें। ये हमने 2 लिया 2 दफ़ा 2Z से लिया, 2 एलिमेंट ले सकते हैं। तो इसका प्रोडक्ट तो 4Z में बिलोंग करेगा, 2.2 इज इक्वल टू 4 तो 4Z से बिलोंग करता है, लेकिन ये कभी भी एम्प्लाइज नहीं करेगा कि 2 जो है 4Z में है, क्योंकि उसके एलिमेंट 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस अप टू 4 प्लस माइनस 4 से तो शुरू होते हैं, तो 2 कहाँ इसमें पड़ा है, तो इसलिए ये प्राइम आइडियल नहीं है। इस तरह दूसरा एग्जाम्पल है,
इन द रिंग जेड ऑफ इंटीजर जीरो, जीरो को हमने एक सेट में बंद कर दिया, इज अ प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल आइडियल। अच्छा, इन द रिंग जेड ऑफ इंटीजर, जीरो को हमने एक सेट में बंद कर दिया, प्राइम आइडियल है बट नॉट मैक्सिमल आइडियल। ये प्राइम आइडियल इसलिए है कि हम इसकी ये डिफिनेशन सेटिस्फाई कर दें। लेट हमने दो एलिमेंट हमने लिए ए और बी, जीरो से लिए, तो जीरो से इसका प्रोडक्ट भी अगर ये एलिमेंट था तो इसको प्रोडक्ट भी जीरो के बराबर होगा ना। ये एलिमेंट हमने इससे मतलब ये एलिमेंट हमने इससे लिया, तो इसका मतलब ये हुआ इसका प्रोडक्ट जो है वो जीरो के बराबर होगा। अगर ये प्रोडक्ट हम इससे ले रहे हैं तो ये भी, चूंकि इसमें कोई और एलिमेंट है ही नहीं, तो ए डॉट बी जो है वो जीरो के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी जीरो के बराबर है, इसका मतलब या ए जीरो के बराबर है या बी जीरो के बराबर है। तो ए बी बिलोंग करता है जीरो में, जीरो सेट में, और बी बिलोंग करता है जीरो सेट में। तो ये प्राइम तो है, लेकिन ये प्राइम तो है लेकिन मैक्सिमल नहीं है। मैक्सिमल इसलिए नहीं है कि जीरो को हमने एक सेट में बंद कर दिया, तो ये जीरो और जेड के दरमियान, जीरो सेट और जेड के दरमियान, जीरो का हमने चूंकि एक सेट में बंद कर दिया, तो इस दोनों के दरमियान आपको बहुत सारे सेट मिलेंगे या आइडियल मिलेंगे जो ज़ीरो को कंटेन करता है प्रॉपरली, और वो प्रॉपरली कंटेन करता है जेड में। लेट अस सपोज दैट आप सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर ले लें, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो इसमें ज़ीरो कंटेन करता है इसको हम कैपिटल ई से सहाय करते हैं, तो जीरो इसमें प्रॉपरली कंटेन करते हैं, और सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर जो है वो प्रॉपरली जेड में कंटेन करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो मैक्सिमल की जो डिफिनेशन है उसकी वायलेशन हो रही है, तो इसलिए ये कभी भी मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता। बेसिकली ये प्राइम आइडियल है। और थैंक्स, गुड लक फॉर एवरीवन।